शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया आदेश आ गया है। सभी डीएम को उन्होंने पत्र लिख दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि के पाठक ने फिर एक्शन लिया है। स्कूलों में पढ़ाई में सुधार को लेकर के पाठक लगातार फैसले लेते रहे हैं और उसी से जुड़ा है कि ये बड़ा फैसला सामने आया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले के पाठक का ये बड़ा आदेश आया है। आखिर आदेश किस लिए है, क्या कुछ है आदेश में, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर आया है, के पाठक ने बिहार के सभी डीएम को पत्र लिखा है, जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है और पत्र का मजमून यह है कि लोकसभा चुनाव हेतु विभाग के संस्थानों के उपयोग के संबंध में, आपको पता है कि चुनावों में स्कूलों का इस्तेमाल किया जाता है, शिक्षा विभाग के भवनों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के इस्तेमाल के संबंध में के पाठक ने अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। और के पाठक ने यह कहा है कि पढ़ाई बाधित न हो, उसके लिए डीएम जो है ये ध्यान दे। दरअसल उन्होंने लेटर के जरिए जो बातें कही हैं, लेटर में थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चुनावों के दौरान शिक्षा विभाग के विद्यालय भवन परंपरागत तौर पर लिए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की भी ड्यूटी चुनाव में लगती रही है। शिक्षा विभाग भली भांति इस बात से अवगत है कि बिना शिक्षा विभाग के संसाधनों का चुनाव का काम नहीं हो सकता है। अतः इस हेतु शिक्षा विभाग जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने के लिए कृत संकल्प है। तो कृत संकल्प होने की बात के पाठक जरूर कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव कह रहे हैं कि बिना शिक्षकों के और बिना शिक्षा भवनों के यानी स्कूलों के नहीं हो सकता है। तो ऐसे में वो बता रहे हैं कि क्या कुछ करना है। तो वो लिखते हैं, पिछले सभी चुनावों में परंपरागत तरीके से जिला प्रशासन सबसे पहले शिक्षा विभाग के सारे भवन और सारे कर्मचारी शिक्षक सहित लेता है और उसके बाद कमी होने पर अन्य विभागों की ओर देखा जाता है। यह इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं के पाठक और कह रहे हैं सबसे पहले नजर होती है स्कूलों पर और शिक्षकों पर। इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए, यानी जो चुनाव संपन्न कराते हैं शिक्षक या फिर स्कूलों में वोटिंग की जाती है, इस परंपरा पर रोक लगाने की बात के पाठक कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं और आगे लिखते हैं, मेरा अनुरोध यह है कि शिक्षा विभाग के संसाधनों को लेने से पहले आप निम्नलिखित सावधानियां बरतने की कृपा करें ताकि शिक्षा विभाग के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी कार्य में बाधा कम पहुंचे। तो के पाठक ने आदेश दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि आप सबसे पहले स्कूलों को चिन्हित करते हैं, चुनाव के काम के लिए शिक्षकों को चिन्हित करते हैं। ऐसा ना करें, दूसरे और भी विभाग हैं, पहले वहां से संसाधन जुटाएं। तो वो लिखते हैं आगे कि इसके इस्तेमाल हेतु ये जो बातें लिखी गई हैं कि शिक्षा विभाग से जुड़े जो विभाग होते हैं, भवन होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर आप विचार कर सकते हैं। ये बातें हैं, आप लेटर देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर जो सामने दिख रहा है के पाठक का। और जो आगे लिखते हैं, पहले पॉइंट में भवनों के बारे में चर्चा है और दूसरे पॉइंट में शिक्षकों के बारे में, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बारे में। उसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूं। परंपरागत तौर पर हमारे सभी शिक्षक पोलिंग पार्टी इत्यादि के अंग बनाए जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में यह देखा गया है कि शिक्षा विभाग के अन्य प्रखंड स्तरीय कर्मी जो कि संविदा माध्यम से रखे गए हैं को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया जाता है। उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि पहले अन्य विभाग के सभी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाए, उसके बाद ही शेष बची आवश्यकता शिक्षा विभाग से पूरी की जाए। तो के पाठक बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आदेश दे रहे हैं। चुनाव जो आज तक शिक्षकों के बिना संपन्न ही नहीं हो पाया, वो कह रहे हैं ऐसी सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलने की बात कर रहे हैं, सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा न करें, पहले दूसरे विभाग के कर्मचारियों को लें ताकि शिक्षा विभाग में
पढ़ाई पर असर न पड़े। के पाठक लगातार अपने अलग अलग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कई तरह के उनके फरमान का विरोध भी हुआ, काफी ज्यादा विरोध हुआ। शिक्षकों ने मोर्चा भी खोला। दरअसल छुट्टियों पर जिस तरह से उन्होंने लगाम लगाया था उस पर विरोध हुआ। उसके अलावा शिक्षकों के ड्यूटी आवर को बढ़ाया गया था। 5 बजे तक शिक्षकों को रहना स्कूल में अनिवार्य किया गया, उसका विरोध हुआ। तमाम तरह के विरोध हुए और इसके बाद अब ये बड़ा आदेश है और चुनाव संबंधी आदेश है। और चुनाव में अगर देखा जाए तो बिना स्कूलों के और बिना शिक्षकों के शायद चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती है देश के अंदर। लेकिन के पाठक इस सोच को बदलने की बात कर रहे हैं और तमाम डीएम को उन्होंने पत्र लिख दिया है। अब आखिर ये सोच कैसे बदलेगी, किस विभाग से इतने सारे कर्मी लाए जाएंगे कि वो चुनाव संपन्न करा सके, या फिर उतने भवन कहां से आएंगे जो गांव-गांव में गलियों में स्कूल होते हैं वो कहां से आएंगे, ये तमाम बातें सोचनी होगी। तो क्या ये लेटर उन्होंने लिखा है सभी डीएम को, क्या उसका पालन हो पाएगा, बड़ा सवाल है। तो खैर आगे देखेंगे होता है क्या। लेकिन चुनाव के पहले के पाठक ने ये बड़ा आदेश सभी जिलाधिकारियों को दे दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।